जी सर, मिस्टर BL चौधरी सर, हमारे गुरु आलोक मुदगल सर एंड महागुरु तरुण बजाज सर। आज इस LOS की वजह से ही एक जॉबलेस होपलेस टीचर जो लॉकडाउन में एक हाउसवाइफ बन चुकी थी, अपने सपनों को कहीं ना कहीं साइड में रख चुकी थी, आज यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि मैं आज आप सभी के सामने हूँ। और थैंक यू सो मच। एंड अभी फ्रेंड्स बात करते हैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, क्या आप लोगों ने सभी ने यहाँ जो 35 मिनट 40 मिनट की जो प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गई, तो उसको सुनने के लिए क्या आप लोगों ने अपने सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया है, अपने फोन के सामने बैठे हो, कैमरास ऑन करके अपने साथ में डायरी पेन लेके और नोट डाउन करने के लिए आप लोग बैठिए और आपका पूरा पूरा फोकस इस समय इस प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए, ताकि इस 35 मिनट्स में मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अपना 100% इस परिवर्तन को ये क्यों जरूरी है। देखिए क्या होता है कि बिजनेस कैसे करें, ये तो आपको कोई भी एनीवन जो जिसने भी आपकी आईडी लगाई है और जो इस बिजनेस में आपको लेकर आया है, वो आपको कैसे करना है सिखा देगा, आपकी मदद पूरी LOS में हर कोई कर देगा। बट आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, ये आपका वाई कैसे क्लियर होगा, वो तभी क्लियर होगा जब आप इस परिवर्तन को करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार यहाँ पे अपना PPT शेयर करना चाहूंगी। यस फ्रेंड्स, क्या आप सभी को PPT ये जो स्लाइड है ये शो हो रही है परिवर्तन? एक बार कोई चैट बॉक्स में बताएगा मुझे। यस सर गोविंद जी, थैंक यू सो मच। परिवर्तन फ्रेंड्स, आप ये जो स्लाइड आपके सामने है इसको, थैंक यू सो मच जागृति जी, थैंक यू संजय सर। परिवर्तन, ये जो आपके सामने स्लाइड है परिवर्तन बदलाव, ये हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और इसको करने के लिए हमें अपने माइंडसेट को सेट करना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को बदलना होगा। फ्रेंड्स, ये सब काम हम लोग बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं, दूसरों में कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों को बदलने चलते हैं। सबसे पहले हम दूसरों की कमियां देखते हैं, अपने अंदर हम नहीं देख पाते हैं। अगर आप अपनी खुद की, अगर हम अपने अंदर कमियां निकालें, अपने अंदर आने वाले चेंज को देखें और अपनी खुद की थिंकिंग को बदलें, तो हमें सारी दुनिया उसी नजरिए से नजर आएगी। तो नजरिया, हमें अपना नजरिया बदलना होगा, खुद की सोच बदलनी होगी। तो यहाँ पे जब आपकी खुद की सोच बदलेगी, आप खुद को बदलने को तैयार होगे, देन हम यहाँ पे एक मुहिम चलाएंगे, दुनिया बदलो। और ये मुहिम स्टार्ट की है हमारे गॉड फादर समीर मोदी सर ने, तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग चाहूंगी, जिन्होंने हम आम हिंदुस्तानियों के लिए एक ऐसी फाइनेंशियली आजादी की नींव रखी जिसको हम पाकर अपने आप को एक बिजनेस पर्सन की तरह महसूस करने लगते हैं यहाँ पे और बिजनेस पर्सन बन जाते हैं। होप टू फ्रीडम, और हम यहाँ पे पाते हैं ड्रीम लाइफ। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ना, ये जो सामने स्लाइड्स दिखाई हुई है ना, ये एक सपना मात्र होता है। आज देखी जाए हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है, मिडिल क्लास परिवार के अंदर अगर पैदल चल रहे हैं तो वही परंपरा चली आ रही है, किसी तरीके से कैसे न कैसे मैनेज करके एक 2 व्हीलर आ गया, स्कूटी या बाइक, तो पूरी पीढ़ी उसी पे निकल रही है, बाइक पे स्कूटी पे ही लाइफ निकल रही है हमारी। अगर एक लड़की जो अपने मम्मी पापा के, आप लोग देखते होंगे ना, आज हम लड़कियां जब अपने मम्मी पापा के घर होते हैं तो इतने नाजुक प्यार से पले होते हैं, स्कूल से आते हैं, मम्मी खाना गर्म कर दो, नहीं मेरा तो ट्यूशन का टाइम है, मैं तो पढ़ रही हूँ, किसी भी घर के काम में मम्मी बोल ले, नहीं हम लोग मतलब उसको प्रेशर दबाव नहीं मानते। और वो ही लड़की जब शादी होके आती है तो उसके सारे सपने साइड हो जाते हैं और वो क्या है, एक
मल्टीपर्पज वुमेन बन जाती है, वो हाउसवाइफ भी बन जाती है, वो वर्किंग भी बन जाती है, बच्चों को भी संभालती है। और जैसे उसके लगभग कोई वो दुर्गा माता के जैसे हाथ निकले हुए थे ना, ऐसे हाथ निकल आते हैं और वो सारे मल्टीपर्पज काम कर लेती है। उससे पहले नहीं। तो यानी कि मिडिल क्लास परिवार में एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बात आती है घूमने की, तो करते क्या है, हम लोग अपने बच्चों को पास के पार्क में ले गए, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली जाके कुतुब मीनार दिखा लाए, चिड़ियाघर दिखा दिया, बच्चों को पिकनिक के लिए ले गए, कहीं वाटर पार्क ले गए। ये ही हमारे मिडिल क्लास परिवार की लाइफ है। लेकिन फ्रेंड्स, सपनों पे कोई टैक्स नहीं होता, सपनों पे कोई चार्जेस नहीं है, सपने देखने का हक हर किसी को है। और जब मिडिल क्लास परिवार को या किसी भी इंसान को बोला जाए कि आप अपने सपने देखो, तो सपने में हमें ये दिखाई देता है फैंसी कार, काश हमारे पास ऐसी गाड़ी होती, काश हमारा घर भी ऐसा शानदार आलीशान बंगला होता, काश हमारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम होती, काश किसी भी मॉल में जाएं, कुछ भी लेना हो और उसको हम तुरंत परचेज कर लें, पॉकेट की साइड ना देखें। काश हमारी लाइफ में हम दुनिया से यहाँ इंडिया से बाहर की दुनिया भी देखें, इंडिया से छोड़ो हमारे शहर से बाहर की दुनिया भी देखें। और ये सब चीजें रिकॉग्नाइजेशन और लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो, ये सब पाने के पीछे हमारे पास एक ही वर्ड होता है, काश। काश ये हमारी लाइफ में हो। तो ये ड्रीम क्या आप सभी पूरा करना चाहते हो? क्या इस काश को आगे से हटाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी ये ड्रीम लाइफ नेचुरल लाइफ ओरिजिनल लाइफ बन जाए आपकी, और ये सब आपके पास आ जाए? तो इसके लिए फ्रेंड्स बात आता है, हमें करना क्या है। देखिए, ये तो सपने तो तब पूरे करेंगे जब हम जरूरतें पूरी कर पाएंगे। होता क्या है, दूसरी तरफ सपने सपने क्यों रखे रह जाते हैं? पढ़ लिख के रेडी होते हैं, 95% हम लोगों की मेंटलिटी मिडिल क्लास की सेट होती है कि जॉब करना है, क्योंकि हम अपना बैकग्राउंड जो देख के आते हैं ना, उसी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारे मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही एक माइंड सेट कर दिया जाता है। पापा क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, मम्मी हाउसवाइफ है, भाई क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था। बिजनेस पर्सन बहुत कम लोग होते हैं। तो हम लोगों का माइंडसेट उसी तरीके से होता है कि +2 के बाद में लड़कियां बीएड करना है, बीए करना है, देन उसके बाद में कोई एमए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, फिर देन हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके सीवी बना बना के हम जॉब के लिए चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सब मिडिल क्लास परिवार में 95% लोगों की यही स्टोरी है कि वो लोग जॉब का ही माइंडसेट बना के चलते हैं कि हमें तो नौकरी करनी। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारे माइंड में सेट बिठा दिया जाता है कि बिजनेस केवल और केवल पैसे वाले लोग कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो बिजनेस ड्रीम पूरे करना तो दूर, हम लोग कहाँ बात करते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हमारी जरूरतें हैं ना, जॉब में उसी को पूरा करने में लगे रह जाते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हो, 1980 में कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा बर्थ 84 का है, 1980 में दादी या मम्मी बताती थी कि 1000 रुपए, मेरे पापा की सैलरी तो शायद आई थिंक जब मैं पैदा हुई उस समय मेरे ख्याल से 600 रुपए थी पापा की सैलरी। तो उस समय मैं सुनती थी, थोड़ा बड़ी हुई, कि 100 रुपए 50 रुपए में घी 5-10 रुपए में घी आ जाता है, 50 रुपए में बच्चों की फीस चली जाती है, या कुछ भी इवन घर के जो भी खर्चे हैं वो सारे 600 रुपए में वो नेसेसरी निकल जाती थी। तो 1000 रुपए में गुजारा होता था। उसके ऊपर 20 साल आए, 2000 में आते आते ये खर्चा 10,000 में चलने लगा। और फ्रेंड्स, ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आगे 20 साल और आए, 2022 और 2022-23 में आके आज हमारे वो 1,000 1 लाख में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये मान के चलिए कि महंगाई आगे भी ऐसे ही बढ़नी है। आगे हम अगर और 10 साल जाए, 20 साल जाएंगे, तो 2040-42 के आसपास ये 1 लाख कन्वर्ट हो जाने 10 लाख में। तो क्या हम अभी रिसेंटली कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मोदी केयर कुछ साइड में रखिए एक बार, क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां से हमें पर मंथ अभी रिसेंटली 1 लाख रुपए इनकम आ रही है? हस्बैंड वाइफ दोनों भी मिलके जॉब कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए पर मंथ हम अचीव कर पा रहे हैं। और
क्या आप दूरदर्शी सोच रख के देख पा रहे हो कि क्या आपका वो इनकम सोर्स इस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि 2040 तक आते आते वो इनकम ये 10 लाख में हो जाए? अगर फ्रेंड्स आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है तो आप बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पे हो। अदरवाइज सोचने वाली बात है कि इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो नो लग्जरीज ओनली नेसेसिटी, यहाँ पे सिर्फ जरूरतें की बात हो रही है। जो हमने पीछे सपने देखे, ड्रीम लाइफ देखी, वो तो ड्रीम ही बन जानी है। ये देखिए, एक्टिव इनकम प्लान का रिजल्ट 40 ईयर ऑफ एक्टिव इनकम प्लान। पढ़ने के बाद में एक बच्चा 12th पास आउट करता है, लगभग उसकी एज 17 से 18 साल होती है। देन बीए करते करते 3 साल और निकल जाते हैं, 22-23। देन हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, या कोई बीएड, कोई टेक्निकल कोर्स हो गया, बीसीए, बीएससी, उसमें एडमिशन ले लिया, 2 साल और निकल गए, एज हो गई 25 साल की एज में कमाने वाला बंदा और 60 साल की एज तक कमाते कमाते इस एक्टिव इनकम प्लान पे, आप देखिए इस पिक्चर में नजर आ रहा है एक स्मार्ट और हैंडसम बंदा जो 25 साल की एज में कमाने लगा। दूसरी तरफ उसकी लाइफ 60 साल में कन्वर्ट होगी और वो बुजुर्ग एज में चला गया है। नो वर्क नो इनकम, ये है एक एम्प्लॉयज की कहानी 40 साल की, ये है एक सेल्फ एम्प्लॉयज की स्टोरी, ये है एक प्रोफेशनल की स्टोरी। ये उन सभी लोगों की है जो 95% लोग हैं और अपनी लाइफ के 35 से 40 कीमती साल देने के बाद भी उन लोगों के पास आफ्टर रिटायरमेंट कोई इनकम नहीं, कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं, वो कंप्लीटली अपने फैमिली पर डिपेंडेबल होते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये चला आ रहा है ऐसे ही, और दूसरी तरफ इसी के पैरेलल हम बात करते हैं पैसिव इनकम प्लान। ये पैसिव इनकम प्लान वो प्लान है जहां पे आप 2 से 5 साल का टाइम देकर यहाँ पे मेहनत करके काम करके आप यहाँ पे अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ 25 साल की एज में एंट्री लेता है तो समझ लीजिए 30 साल की एज में, अर्ली एज में वो रिटायर्ड हो गया विद इनकम। अगर आप यहाँ 30 साल की एज में काम करना स्टार्ट करते हो तो 35 साल की एज में आपको यहाँ पे रिटायरमेंट मिल जाता है विद इनकम। और ये पैसिव इनकम प्लान क्या होता है? ये ऐसे होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो, जिस समय लाइक है, जैसे कि मैं बात करती हूँ बेस्ट सेलिंग बुक, एक बुक को राइट करना। आज एक राइटर जब किसी बुक को राइट कर रहा होता है ना, वो पैसिव इनकम पे काम कर रहा है। अभी जब वो बुक राइट कर रहा है उस समय उसकी बुक बन के तैयार नहीं हुई, उसकी बुक के एक एक पेपर अलग अलग है और वहां पे अभी उसको ये नहीं पता कि उसकी बुक पब्लिश होगी या नहीं होगी, बट वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। अपने सारी उस बुक के अंदर अपने थॉट प्रोसेस को या स्टोरियां, जीवनी, सारा सब कुछ इस तरीके से ऐड करके तैयार करता है, वो अपना 100% देता है। उसने लिखते समय उसने लगा दिया, उसमें 2 साल 3 साल टाइम लग गया उसको, लेकिन समझ लीजिए जिस दिन उसकी वो बुक कंप्लीटली बन के बैंड होके उसका नेम पब्लिश होके जब वो बुक रेडी होती है, उस समय अगर वो बुक उसकी मार्केट में चल गई तो उस बंदे को रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। बुक एक बार राइट की थी और बार बार उसको पैसा आ रहा है। रिकॉर्ड हिट सॉन्ग, आज कोई अच्छा गाना गा दे कोई सिंगर और प्रैक्टिस कर रहा है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक बार की उसकी मेहनत नजर आती है, बट वो पीछे काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और जब उसकी प्रैक्टिस सक्सेस होती है और वो एक अच्छा गाना गाने में कामयाब हो जाता है, वो सॉन्ग हिट हो गया, तो बार बार हम उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसकी सीडीज बनेगी, लोग उसको बार बार सुनेंगे और उसको बार बार पैसा आएगा। एक बार गाना गाया और बार बार उसको पैसा आया। देन हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। अगर हमारे पास में मोटा पैसा है उसको हम इन्वेस्टमेंट डालें, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर उसको डालें तो उससे हम अपना काम चलता रहेगा और वो इनकम हमारी एज इट इज सेफ रहेगी। तो ये कुछ पैसिव इनकम के रास्ते हैं। लेकिन यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि क्या सभी में से यहाँ पे हम लोग जो भी बैठे हैं इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं 190 लोग, क्या हम एक बुक लिख सकते हैं? मैं तो बुक नहीं राइट कर सकती और बाकी आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। गाना, सॉरी मेरी आवाज आप सुन नहीं रहे हैं, देख ही रहे हो, आवाज मेरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं गाना गाने की सोच भी सकूं। अगर इन्वेस्टमेंट होती तो मैं अपनी लाइफ के, अभी मैं 41 या 42 के आसपास हूँ, मैं अपनी लाइफ के 15 कीमती साल
एक्टिव इनकम पे या जॉब पे नहीं देती अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होता तो ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है या मेरे तो काम की नहीं थी। देन आगे बात करती हूँ डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए पैसिव इनकम प्लान में ये जो चौथा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग, इस पे बात करते हैं कि ये क्या चीज है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले फ्रेंड्स एक बार हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस। आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सुबह रोज नहाते हैं, रोज खाना बनता है, रोज चाय पीते हो, रोज ब्रश करते हो, रोज साबुन यूज करते हो, डेली आपके घर में साफ सफाई होती है। क्या ये सब काम आपके घर में होते हैं? और ये सब काम अगर आपके घर में होते हैं तो ये सब काम करने के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम लोगों को नहाने के लिए साबुन चाहिए, पेस्ट करने के लिए, ब्रश करने के लिए पेस्ट चाहिए, खाना बनाने के लिए तेल मिर्च मसाले चाहिए, कपड़े धोने के लिए सर्फ साबुन सोडा चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट हमारे वो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं जिनको रूटीन से हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। देन हम कस्टमर कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। अब रिटेलर साबुन घर में तो नहीं बनाता, या जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो वो घर में तो नहीं बन रहा उसका, वो कहाँ से लेके आता है? वो कुछ 2 4 5 रुपए के मार्जिन पे काम करता है, प्रोडक्ट को लेके आता है होलसेलर से। देन होलसेलर उस प्रोडक्ट को आगे से लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट को लेके आते हैं कंपनी से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 मिनट का टाइम लूंगी आपका, इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ के देखना, क्योंकि कुछ लोग इस बिजनेस को ना केवल सामान बेचने का बिजनेस बना देते हैं। यहाँ इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम कस्टमर प्रोडक्ट को रिटेलर से लेके आते हैं, होलसेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन कंपनी। कंपनी में जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट है 35 रुपीज, और वो आगे आता आता कस्टमर के पास बन जाता है 100 रुपीज। कस्टमर इसकी संधि विच्छेद, अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो कस्टमर वो ट्रेडिशनल व्यापार के कस्टमर हैं, हम जो कष्टों से मर रहे हैं, 35 रुपए का प्रोडक्ट हम तक आते आते 100 रुपए का बन जाता है, और मिडल मैन से जिनके बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे कंपनी में 35 रुपए का प्रोडक्ट बना, तो आप लोग गौर कीजिएगा, क्या रिटेलर आपके घर में आता है बताने के लिए कि मेरी शॉप पे ये वाला साबुन आया, या हमाम लॉन्च हो गया, या बीसी बा का टूथपेस्ट आ गया, कोई नया प्रोडक्ट आ गया? रिटेलर नहीं बताता। हम कस्टमर प्रोडक्ट को देखते हैं टीवी एड में या न्यूज़पेपर एड में। तो कंपनी क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको टीवी या न्यूज़पेपर एड में डालती है। तो अब एड एजेंसी जो है या कोई स्टार है जिस प्रोडक्ट का एड कर रहा है, तो वो फ्री में तो एड नहीं करेगा, यानी कि इस प्रोडक्ट का 20 से 25, 30, 35% हिस्सा जो भी है वो वहां भी जाएगा सेलिब्रिटी के पास भी। यानी कि 35 रुपए का प्रोडक्ट हम तक 100 रुपए में आ रहा है, 65 रुपए जो बीच के मार्केट में बट रहा है उसका मेजर पार्ट गया सेलिब्रिटी के पास, और उसका 50% पार्ट गया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर के पास में। तो यहाँ फ्रेंड्स ये ट्रेडिशनल व्यापार है। इसी के पैरेलल यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, फैक्ट्री में। अच्छा आप यहाँ गौर से ध्यान से देखिएगा कि कंपनी वाले बंदे को भी कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए। अब वो क्या करेगा, माल की, प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसके अंदर मिलावट करेगा, क्योंकि उसको भी 2 4 5 रुपए का मार्जिन चाहिए। तो 35 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो प्योर नहीं है, उसमें भी आपको 5-10 रुपए की मिलावट मिलेगी। वो प्रोडक्ट भी उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो 25 रुपए ही होगा। तो 10 रुपए का यहाँ पे रिपेयर हुआ, यानी 25 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में हम तक गया। अब दूसरी तरफ इसके पैरेलल हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, फैक्ट्री में जो माल बन रहा है हम ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास देंगे, ना होलसेलर के पास देंगे, ना रिटेलर के पास देंगे, और ना ही उसको टीवी सेलिब्रिटी को देंगे। आप कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट को ले लीजिए, डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट आप ले लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग, और इस प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए। अब आप देखिए फ्रेंड्स, अगर कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना, होलसेलर को नहीं देना, रिटेलर को नहीं देना, एड एजेंसीज को पैसा नहीं देना, तो उनको जब किसी को पैसा देना ही नहीं है तो वो हमें क्या करेंगे, कस्टमर को प्योर क्वालिटी देंगे प्रोडक्ट की, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे आपको प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर प्योरिटी होती है, और वो जो पैसा बीच में मिडल मैन को बट रहा है वो पैसा एज ए लॉयल्टी, एज ए ऑफर, एज ए डिस्काउंट, एज ए कैशबैक आपको बेनिफिट मिलता है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे कस्टमर बन के, सॉरी कंसल्टेंट, यहाँ पे हम सलाहकार बन जाते हैं, हमें यहाँ कस्टमर से कंसल्टेंट में कन्वर्ट हो
जाते हैं। तो जब आप यहाँ कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आप वो 50% का बेनिफिट उठाते हैं। और देन जब आपके मन में आता है कि यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, चलो मैं अपनी मम्मी को बता दूं, भाभी की शॉप चेंज करा दूं, फ्रेंड्स की शॉप चेंज करा दूं, उसको बता दूं, जब हम सबको बताना स्टार्ट करते हैं, देन जो टीवी सेलिब्रिटी को पैसा मिलता है, जो ऐश्वर्या बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, वहां आप बोलने लग जाइए मेरी खूबसूरती का राज सोपोश। जैसे अक्षय कुमार बोलता है क्या आपका टॉयलेट क्लीन है, वैसे हम बन जाते हैं यहाँ पे मोदी केयर के टॉयलेट क्लीन का डेमो देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास में बियॉन्ड ब्लू है जो 90 सेकेंड फॉर्मूला है। कहाँ जो हार्पिक है वो 2 में आपका लगभग 20 मिनट्स का 2 मिनट्स का टाइम ले रहा है, कहाँ आप हार्पिक आपका 19 सिर्फ 1.5 सेकेंड में वो काम आपका कवर कर रहा है, 90 सेकेंड के अंदर यानी 1.5 मिनट में 18.5 मिनट बचाता है बियॉन्ड ब्लू हमारा हार्पिक की तुलना में। तो कुल मिला के हर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 100% सेटिस्फेक्शन वाले हैं, विदाउट केमिकल हैं, हाथ वगैरह पे कहीं लग भी जाते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पीछे एक केस आया था, मेरी एक फ्रेंड है उनको मैंने अपना फ्लोर क्लीनर दिया, उसका फ्लोर क्लीनर गलती से कहीं नीचे रह गया और उसके बच्चे ने उसकी कुछ ड्रॉप पी ली। अब उसकी इतनी ज्यादा घबराहट हो चुकी थी, उसका तुरंत मेरे पास कॉल आया, मैम अपने सीनियर्स को कॉल करो, पूछो, आगे पता करो, मेरे बच्चे के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसकी जीभ तो नहीं जल जाएगी, अंदर उसमें एसिड तो नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है। फिर भी मैंने उनको खूब तसल्ली की, बट फिर भी उनको बोला कि प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जरूर लेके जाओ। जब वो फ्रेंड डॉक्टर के पास लेके गई, हमारा प्रोडक्ट लेके गई, साथ में वो प्रोडक्ट को भी लेके गई, और मैंने तो उनको संतुष्ट थोड़ा बहुत किया ही किया, बट कहीं ना कहीं 1% मुझे भी लग रहा था कुछ भी है, देखो केमिकल तो प्रोडक्ट तो है, जो चीज पीने की नहीं है वो बच्चा पी रहा है तो नुकसान तो करेगा। बट जब डॉक्टर ने भी उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करके और मेरी फ्रेंड को ये बोला कि नहीं इसमें ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मेरे पास कॉल बैक आया। तो सच में प्रोडक्ट हमारे 100% सेफ है। और जब हम ये प्रोडक्ट लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा ऐश्वर्या राय लेती है, जो पैसा अमिताभ बच्चन लेता है, वो पैसा यहाँ पे हम लेना स्टार्ट कर देते हैं और बन जाते हैं यहाँ के सेलिब्रिटी और बनने लगते हैं यहाँ पे सक्सेस स्टोरी। जैसे मैं अक्सर फील्ड में बोलती हूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, हमारे मोदी केयर के सुपरस्टार हैं हमारे तरुण बजाज सर, जैसे आज अक्षय कुमार है, इसी टाइप से हमें उस अक्षय कुमार में मुझे नजर आते हैं हमारे आलोक मुदगल सर। यहाँ पे अगर सलमान खान ऐड करने आ रहा है तो उसमें मुझे नजर आते हैं बीएल सर, शाहरुख खान आते हैं डीओ पे ऐड करने तो मुझे दिखता है इसके अंदर ये विकास सर हैं या फिर ये मंजीत सर हैं। तो वो यानी कि हमें सेलिब्रिटी नजर आते हैं उसके अंदर, और ये सेलिब्रिटी ये रियल लाइफ के हीरो, ये रियल लाइफ के हीरो से कंपेरिजन करके और वहां पे एक सेलिब्रिटी स्टार बन जाते हैं और इन स्टार को वैसी ही पब्लिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम, बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी, यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योरिटी और ये सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, लो रिस्क फ्रेंड्स, जब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क कैसा, नो मिसेस मैन पावर रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी बिल्डिंग या फिर मैन पावर इस टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, ये माउथ टू माउथ हमारी पब्लिसिटी होती है प्रोडक्ट्स की। बिजनेस ऑफ फॉर जनरेशन बट विदाउट इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क, ये बिजनेस इतना जबरदस्त है कि ये आपका जनरेशन प्लान है और काम आज करते हैं। फ्रेंड्स मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि एक पीढ़ी को यहाँ रोड पर उतरना पड़ता है। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग हमारे पेरेंट्स को समझ आ गया होता या किसी ने फ्यूचर में हमारे पेरेंट्स को बता दिया होता तो आज शायद हमें ना करना होता और हम वो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे होते। लेकिन आज अगर हम कर रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चों को रोड पे नहीं उतरना पड़ेगा, उनको ये पैसिव इनकम मिलेगी, जनरेशन में प्लान है ये। तो एक पीढ़ी को यहाँ पे रोड पे आना पड़ता है। टाइम फ्रीडम की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सच में टाइम फ्रीडम इतना जबरदस्त है कि आज मैं देखती हूँ ना कि जब टीचिंग फील्ड में थी 8 बजे से लेके 4 बजे तक, यानी कि सुबह टाइम की फाउंडेशन ऐसी होती थी कि भागना ही भागना है, 8 से 4 8 से 4 8 से 4 ऐसी रूटीन बनी हुई थी कि वहां पे
कभी छुट्टियां भी होती थी ना, तो उसमें भी मैंने अपनी लाइफ में कभी मतलब कहीं घूमने नहीं गई। सिर्फ मैंने अपने 15 साल स्कूल से घर, घर से स्कूल, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ सिर्फ यही निकाले हैं। तो मैं आप लोग समझ सकते हो इस चीज को कि जॉब के अंदर हमें टाइम फ्रीडम नहीं होता। नो प्रीवियस, बट यहाँ पे आप फ्री होते हो। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, कोई भी फील्ड में चले जाइए, हर फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन एक साइड होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलग है, उसके साथ साथ में आपके सर्टिफिकेट्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है और उतनी ही इंपॉर्टेंस आपके एक्सपीरियंस की भी है। बट ये एकमात्र फील्ड ऐसा है जो बार बार कहता है कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इस फील्ड में अगर आप एक हाउस वाइफ है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन करना चाहे वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई यहाँ पे इसको 18+ स्टूडेंट करना चाहे तो वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हस्बैंड कर सकता है, वाइफ कर सकती है, पूरा फैमिली का बिजनेस है ये। पैसिव इनकम पूरी, यहाँ पे आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो। रोड पे आपको लाइफ टाइम नहीं उतरना, सिर्फ 3 साल उतरना है। 3 साल का ये मेहनत है, समझ लीजिए। और 3 साल की मेहनत जब आपको 30 साल की मेहनत से बचा सकती है, तो मैं तो कहती हूँ कि 30 साल मरने से अच्छा हम 3 साल वो काम कर लें। देन बात आती है पार्ट टाइम बिजनेस। ये बिजनेस पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब के साथ में इस बिजनेस को करते हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, साइड ऑफ इनकम सोर्स भी बना के आप इसको कर सकते हो। देन यहाँ पे बात आती है, अब मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड की उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी की, इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर। एंड सैल्यूट करती हूँ ऐसे विजनरी पर्सन को जिन्होंने जिन्होंने एक विजन लिया कि मेरे दादाजी ने, पिताजी ने देश को आजाद करा दिया, बट आज भी हमारी मिडिल क्लास परिवार 95% लोग गरीबी रे इतना मतलब एक जरूरत वाली लाइफ जी रहे हैं, एक मतलब मजबूरी वाली लाइफ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं देश आजाद हो गया, लेकिन आज मेरे आम हिंदुस्तानी भाइयों को अगर कहीं जाना पड़ता है तो वो पहले अपनी पॉकेट की साइड देखते हैं। देन इनको समझ आया कि मेरे फैमिली ने तो मेरे लिए 7 पीढ़ियां सिक्योर कर दी, बट मुझे मेरे इंडिया को, हिंदुस्तान को फाइनेंशियली आजाद कराना है। और वहां 1996 में इंडिया की में लेके आई पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर। और सैल्यूट है समीर मोदी सर को जिन्होंने इस विजन के साथ में ये काम किया। मोदी केयर 25 ट्रांसफॉर्मिंग लीव फॉर ओवर 25 ईयर्स 1996 में स्टार्ट हुई। मल्टी मिलियंस डॉलर के साथ में मोदी एंटरप्राइजेस में बड़ी तेजी से ये फैल रहा है। 120 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस जा चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की पहली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। रिवार्डिंग हमें मोदी केयर को बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत से रिवार्डिंग एंड अट्रैक्टिव अवार्ड्स मिल चुके हैं। विनर्स ऑफ वेरियस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी काफी मिल चुके हैं यहाँ पे। एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडिंग मेंबर है। एंड लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 25 ईयर्स सक्सेस कंटिन्यू 25 साल से कंटिन्यू 26 साल से कंटिन्यू ये कंपनी अपनी बेहतर से बेहतर जो सक्सेस है वो लेती जा रही है। एंड देन बात करती हूँ यहाँ पे GMP सर्टिफाइड, और जो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां से GMP सर्टिफाइड हमारे सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अवर लीगेसी स्टोरी, अगर मैं बात करूँ समीर मोदी सर की फैमिली के लिए, तो 3 जनरेशन से चला रहा ये प्लान है। इनके फादर किशन कुमार मोदी एंड बीना मोदी जी, इनसे पहले इनके दादाजी राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 1933 में। मेरठ और यूपी में मेरठ और गाजियाबाद के बीच में एक शहर पड़ता है मोदी नगर, जो पहले कभी बेगमाबाद के नाम से जाना जाता था। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने वहां पे पहली चीनी की शुगर मिल वहां पे स्थापित की थी। जीके में हम बच्चों को ये क्वेश्चंस भी पढ़ाते थे कि वर्ल्ड में पहली शुगर मिल कहाँ स्थापित हुई, तो वो बेगमाबाद में स्थापित हुई थी। उसके बाद में इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में भी काफी योगदान दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और चाचा नेहरू जी के द्वारा इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट हमारी इंडियन सरकार द्वारा इनके कामों से खुश होकर इनको राय बहादुर की उपाधि दी और इनका नाम पड़ा राय बहादुर गुजरमल मोदी। देन वो कहते हैं ना कि
सुपूत जो होता है वो अपने बाप के पिता के काम को और ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। तो हमारे जो राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने जो बिजनेस बिल्ड किए, उनके बेटे किशन कुमार मोदी जी ने उस बिजनेस को और आगे बिल्ड किया। देन उनकी तीसरी पीढ़ी समीर मोदी सर आए हैं और ये फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट। और यहाँ पे काफी इन्होंने मतलब 26 साल से लगातार इनकी कोशिशें हैं कि मैं अपने हर एक भारतीय को यहाँ पे फाइनेंशियली आजादी दिलाऊं। ये कहते हैं कि तुम एक कदम रखो, मैं तुम्हारे साथ 2 कदम रखने के लिए तैयार हूँ। ऐसी सोच के साथ में समीर सर लेके आए हमारे लिए मोदी केयर स्किल्स टुडे। आज अगर मैं इसकी बात करूं तो 1800 करोड़ का ये बिजनेस है। 53 लाख से ज्यादा यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स हैं। अब इनकी जो 5000 टाउन्स के अंदर ये बिजनेस जा चुका है। 10,000 न्यू ज्वाइनीज पर डे इस यहाँ पे मोदी केयर में होती है। और मैं बात करूं 5 लाख वेयर हाउसेस स्क्वायर फीट में वेयर हाउसेस और ऑफिस बने हुए हैं मोदी केयर के। 17,000 पिन कोड पे मोदी केयर हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है और 14,000 जैसे ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे वो बेहतरीन। अब बात आती है उन ट्रू आजादी वाले उन प्रोडक्ट्स की जहां हम अपनी शॉप चेंज करके और ये आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट लगभग 750 से 800 प्रोडक्ट है 14 कैटेगरीज में। न्यूट्रिशन, हेल्थ, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड बेवरेज, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ज्वेलरीज। फ्रेंड्स ये वो प्रोडक्ट है जो सुबह से शाम, सुबह से दैन सुबह तक यूज होने वाले सभी प्रोडक्ट हैं। और इन प्रोडक्ट को यूज करके मात्र और मात्र अपनी शॉप चेंज करके हम यहाँ पे अपने सपनों को पा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक पॉइंट कि कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको एक प्रोडक्ट बेचने और प्रोडक्ट यूज करने का ही जरिया मानते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं बात करूंगी कि यहाँ पे हमें काम कैसे करना है। तो समीर मोदी सर हमारे लिए लेके आए हैं ट्री आजादी, हमारे सपनों की आजादी। अब वो आजादी कैसे मिल सकती है, तो देखिए इन प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, यूज करना है। और ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्या है, तो आपको यहाँ पे काम कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे। चलिए अभी आपके सामने मेरे पास में ये एक बॉक्स है और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हैं, तो आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अब हमें यहाँ पे काम करना है, तो उस काम को करने के लिए करना क्या होगा हमें। मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको यूज करने पड़ेंगे। मैं आपसे पहले पूछूंगी कि मुझे आप ये बताइए कि पहले ये आपके काम की चीजें है या नहीं। तो बात करती हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो मैंने पूछा था कि क्या हम डेली पेस्ट करते हैं, तो ये पेस्ट आपके घर में यूज होता है। तो आराम से 2 पेस्ट हमारे मंथ में यूज हो जाते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पे पोछा लगाने वाला प्रोडक्ट है। पोछा लगाने वाला प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। मंथ में हमारे पास में ये नैपकिन है, ये हर घर में मम्मी बहनें बेटियां होती है, तो ये भी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है आराम से। और इसके बाद बात करते हैं खाना बनाने का। तो खाना बनाने में हमें यहाँ पे मिर्च मसाले भी चाहिए होते हैं। तो क्या ये आपके घर में यूज होते हैं? आप देखते जाइएगा कोई वेस्ट प्रोडक्ट ना हो। ये राइस ब्रान कुकिंग ऑयल है जो खाना बनाने के लिए बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। चाय पीते हैं हम, तो ये चाय है हमारी। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कपड़े धोने वाला ये प्रोडक्ट है हमारा। तो कपड़े धोने का भी काम हमारे पास होता है डेली। शैम्पू यूज होता है। नहाने की साबुन, अभी बात हुई है, हाँ नहाने की साबुन भी यूज होती है। बर्तन साफ होते हैं घर में, तो ये डिश वॉश भी हमारा यूज होता है। और ये ऑयल भी यूज होता है ना। तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आप यूज करने हैं। और ये किट है हमारी मात्र और मात्र 2500 रुपए की किट। अब यहाँ पे काम कैसे होगा, हमें ये किट लेनी है और ये 2500 रुपए की किट आपको बिल्कुल फ्री पड़ रही है, बिल्कुल फ्री पड़ रही है। फ्रेंड्स जब आप इसकी लॉयल्टी प्लान अपने अप्लायंस से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके सारे बेनिफिट्स लगा के समझ लीजिए एक आप यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पे एक अपने सपनों की एक अपॉर्चुनिटी, लाखों कमाने की एक अपॉर्चुनिटी के पास आ रहे हो। और लाखों रुपए कमाने के लिए आज पहले लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है, मात्र और मात्र 2500 रुपए इन्वेस्टमेंट
आज अगर आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आप हैं, अगर कोई अपना पार्लर ओपन करना चाहती हैं, कोई बुटीक अपना ओपन करना चाह रहे हैं, कोई भैया यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लगभग आप उस बिजनेस को, शॉप को स्टार्ट करने के लिए उसका किराया भी देंगे। उसमें अगर 1-2 वर्कर रखते हैं, कोई बंदे रखते हैं, उसकी भी सैलरी आप देंगे। अगर आप डेली अपनी शॉप तक जा रहे हैं तो स्कूटी के अंदर तेल भी डलवाएंगे या किराया देके आप वहां तक जाएंगे। तो डेली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे के साथ साथ में अदर खर्चे भी होते हैं। लगभग 8 से 10 हजार रुपए आपका ऊपर का खर्चा आता है। और यहाँ क्या है, एक लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी मात्र और मात्र 2500 रुपए का आपको, ये प्रोडक्ट तो फ्री पड़ रहे हैं, आपको लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी 2500 रुपए में मात्र मिल रही है। और इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे हमें काम करना है इस टूल। ये हमारे तरुण बजाज सर की देन है। और सच में जब से ये किट और जब से हमारे हाथ में ये डायमंड कार्ड आया है ना, ये आज उसी का ही नतीजा है कि हमारे महागुरु जी ने जो हमें मंत्र दिया। पहले हम प्लान प्रेजेंटेशन करते थे, फोल्डर से इतना इजी होता था लोगों को समझाना, टिप्स टू टिप्स बात करते थे। उसके बाद हमारे महागुरु तरुण बजाज सर हमारे लिए बिजनेस को और आसान कर दिया और हमारे लिए लेके आए ये सक्सेस मंत्र। करना क्या है, ये किट तैयार करके दी। अब इस किट से बिजनेस करना इतना आसान हो गया है कि हम सिर्फ लोगों को ये किट बताते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आगे काम क्या होगा, आप यहाँ हो, आपको ये किट लेनी है और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करने अच्छे लगते हैं, देन ये अपॉर्चुनिटी 6 लोगों के बीच में शेयर करना ही है। फ्रेंड्स, मात्र 6 बिजनेस पार्टनर आपको यहाँ चाहिए और उन 6 बिजनेस पार्टनर से आप यहाँ लाखों रुपए कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर आपको काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। उस राइटर की तरह जैसे वो बुक राइट कर रहा था, ऐसे फर्स्ट ईयर आप लोगों को लगेगा जितना भागता हूँ उतना नहीं होता, जितना भाग रहा हूँ उतना बैग जा रहा हूँ, कुछ काम नजर ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे आप जितना काम करोगे फर्स्ट ईयर, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो आपकी एजुकेशन होगी, वो लर्निंग होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर यहाँ पे होता है एजुकेशन लेने का, यानी कि आप यहाँ पे लर्निंग लेते हो। सेकेंड ईयर आते आते आप यहाँ पे टीचर बन जाते हो और कभी भी स्टूडेंट को सैलरी नहीं मिलती, टीचर को सैलरी मिलती है। सेकेंड ईयर जब आप यहाँ पे टीचर बनते हो तो आप इनकम कमाने लगते हो और थर्ड ईयर आप लोगों को दिखाने लगते हो अपनी वो सक्सेस को। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस है 6 पार्टनर बनाने का। आप अपने 6 पार्टनर बनाइए और यहाँ पे 3 से 5 साल में आप लाखों की इनकम एंजॉय कीजिए। जो आप यहाँ पे सक्सेस स्टोरियां रात दिन देख रहे हैं, अभी हम पीछे रेवाड़ी में एक इवेंट हुआ, उसका सक्सेस का पूरा श्रेय हमारी इस ग्रेट एलओएस को जाता है। हम लोग एक बड़ा बेहतर जिम कॉर्बेट ट्रेनिंग सेशन देख के आए, वहां से पॉजिटिवनेस आई और फील्ड में दौड़े। उसी का नतीजा आज तरुण बजाज सर जब आए तो वो धुन देकर गए हम सबको, वो धुन देकर गए कि आज वो धुन सभी के ऊपर सवार है और चारों तरफ मोदी केयर, हर घर मोदी केयर, यही नारा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।